चलिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग एक्सरसाइज 5.3 देख रहे थे, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 3 के कितना तक 7 तक देख लिए। 3 में क्वेश्चन 10 को दे ले। चलिए 8 मिलाइए, बना लिए तो मिलाइए जल्दी। 3 के 8। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो है आपको nवां पद कितना दे दिया है 8, 4 और डी कितना दे दिया है 2। एस एन कितना दे दिया -14। एन ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है, ठीक है। क्या बोला है आना रहेगा। चलिए अब जो है आपको दिमाग लगाना है। आपको चाहिए एस एन का फार्मूला जो है ई लीजिएगा, ई लीजिएगा। देखिए एस एन का फार्मूला था n/2, तो एन चाहिए न, अंतिमा पद वाला एस एन ले लेंगे तो एन तो नहीं निकलेगा, इसलिए आपको ई लेना पड़ेगा, जिससे कि एन तो ए निकल जाए। देखते हैं इसमें क्या होता है। एनवा पद ले रहता है, ए निकल जाएगा यहाँ से। देखिए तो लिखेंगे चूंकि अबे वो यही कलाकारी बेकार है। इंक खत्म हो जाए, अभी इंक डाले है ना, सूख जाता है तुरंत। एक और प्यास लगता है ना रे, ले सूखो। चलो तो एनवा पद कितना दिले देखो तो 4 दिले आए, तो लिखेंगे चूंकि एन बराबर कितना है 4 है, इसलिए इसको लिख सकते कथी ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना 4। ए का वैल्यू कितना है, ए तो निकालना है, एन का भी निकालना है। अच्छा चलिए समीकरण मिल सकता है तो हो सकता है। तो चलिए एन का वैल्यू फाइंड करना है, डी का वैल्यू 2 बराबर 4। भाई साहब ए प्लस कितना 2 -2 बराबर 4। ए प्लस कितना 2n बराबर कितना 4 + 2। ए प्लस कितना 2n बराबर कितना 6 आए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पे लेंगे चूंकि एस एन बराबर कितना -14। एन का वैल्यू पता नहीं है, थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाइए। तो ए बराबर 6 - 2n हो जाएगा समीकरण ए। जहां जहां ए है वहां कथी यूज कर सकते 6 - 2n, बोलिए कर सकते हैं। 6 - 2n प्लस एन का वैल्यू कितना 4 बराबर -14 n/2। 6 4 कितना 10 हो गया रे, नहीं बोला है। 10 - 2n बराबर कितना -n/2। 2 कॉमन कर लेंगे अंदर से आए, तो 5 माइनस कथी n बराबर -14। 2 कॉमन हो रहा था ना, कर ली, इसे कट गया, n से गुना करा दीजिए तो -n² 5n। पहले n को आगे कर दिया, कोई दिक्कत बराबर -14। -1 कॉमन कर लेंगे n² प्लस में 5n बराबर कितना -14। माइनस से माइनस कोई दिक्कत आए। चलिए एक तो ऐसे खत्म हो गया है ना। चलिए अब n² प्लस में 5n माइनस में 14 बराबर 0। द्विघात सूत्र आता है इतना उतारो आगे बता रहे। चलो ध्यान दो सब, ध्यान दो भाई, यहाँ तक हुआ। अब n का वैल्यू निकालना है तो द्विघात सूत्र लगा दो या गुणनखंड से। तो हम बोले थे द्विघात से बना के लाओ, अभी से द्विघात गुणनखंड से घरे बना के लाएगा। चेक कराएगा भाई क्वेश्चन बनाने के बाद। तो क्या करेंगे हम लोग द्विघात सूत्र लिखेंगे कथी से, द्विघात सूत्र से। क्या होता है x बराबर होता है, तो यहाँ x नहीं है n के रूप में, तो n बराबर लिख देंगे है ना माइनस b प्लस माइनस √अंडर b² - 4ac बटा में 2a। अब यहाँ पे गौर से देखिए n का वैल्यू निकालना है, तब b, तब माइनस, अब b का वैल्यू कितना है 5 प्लस माइनस √अंडर b² यानी 5 के स्क्वायर माइनस 4 गुने a गुने c का वैल्यू कितना है होता है, a का वैल्यू कितना सबसे पहले तो 1 और c का वैल्यू -14।
सब रूट में होगा, बटा में 2a, a का वैल्यू 1 है तो है ना यहाँ पे 1 ले ले। चलो बराबर -5 प्लस माइनस, और भाई साहब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा 25 घटे माइनस माइनस प्लस और 14 चौका 56 बटा में 2 है ना। सॉल्व कीजिएगा तो -5 प्लस माइनस 81 हो जाएगा अब बटा में 2। तो n बराबर कितना होगा माइनस प्लस है ना, यहाँ पे 9 बटा में 2। इसको एकदा जोड़ में एकदा घटा में लिखना है। n बराबर -5 प्लस 9 बटा में 2 और n बराबर कितना -5 प्लस सॉरी -9 बटा में 2। तो यहाँ पे हो गया 4 बटा में 2, 2 से काट दीजिए और यहाँ पे n बराबर हो गया -14 बटा में 2, 7 से काट दीजिए। n का वैल्यू यहाँ पे -7 हो गया, यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो गया 2 लिख देंगे, चूंकि n ऋणात्मक नहीं होता है, n एक प्राकृत संख्या होता है, n प्राकृत संख्या होता है, प्राकृत संख्या होता है या लिख सकते हो ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए n बराबर कितना, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा 2। ये आंसर आ गया। अब इसको समीकरण क्या में डाल दो, हाँ तो समीकरण क्या में डाल दो, समीकरण क्या में, समीकरण 1 में n का मान रखने पर, n का मान रखने पर, तो n का वैल्यू किधर है, समीकरण 1 बताओ पहले किधर है, a बराबर कितना था, बोलेगा कि ताकेगा, यहाँ पे कपार फोड़ देंगे, वो भी मैंने लिखा है समीकरण 1, बाकर से ताक रहा है, ए बराबर 6 माइनस ताक रहा है टुकुर टुकुर, 2n है ना, देखो सही लिखा है, आधा से ताक रहा है 6 माइनस 2, n का वैल्यू कितना निकला है, लो 2 तो धुआ जाएगा ना, तो तुरंत बोल देना। दोनों का 2 आया है, देखो माइनस में आएगा, क्या गलती हो रहा है, तो देखिए गलती क्या हो रहा है, देखो माइनस में आना चाहिए, तो प्लस में चेक कीजिए गलती क्या हो रहा है, ए का वैल्यू क्या रहा है देखिए चेक कीजिए, क्या गलती की हम चेक कीजिए, शुरू से चेक कीजिए तो यहाँ पे n माइनस कैसे हो गई 2n, तो क्यों माइनस हुआ था, क्योंकि a का वैल्यू था कहते 6 माइनस 2n, a का वैल्यू कहते था 6 माइनस 2n, समीकरण 1 माने थे, समीकरण 1 6 माइनस का थे 2n, फिर हम लोग a का वैल्यू लिखे 6 माइनस 2n, तो 6 4 कितना हो गया 10 माइनस 2n, 2 कॉमन कर लिए तो n से n कट गया, अब बताओ n से n कट गया ना, कथी बच गया 5 माइनस 8, 5 माइनस ब्रैकेट n बचा, गुना के तो 5n माइनस n स्क्वायर या माइनस n स्क्वायर प्लस में कथी 5 माइनस n स्क्वायर प्लस में, अरे भाई साहब यहाँ पे गलती हो गया, ठीक ठीक ठीक, यहाँ पे n से गुना किया ना, तो n से गुना किए तो ये तो माइनस में था, ये प्लस में ना था, ओहो बिग मिस्टेक, फिर माइनस 1 कॉमन कर लिए तो ये तो प्लस में हो गया, बट ये कथी में होता माइनस में, ठीक है अब सही है, इसे कट गया, ये 1 का कोई वैल्यू है गुना हो रहा था नहीं, तो यहाँ पे माइनस होता, बस गड़बड़ ये हो गया, ठीक है, तो b का वैल्यू कथी में हो गया माइनस में, एक तो ई माइनस एक माइनस, ठीक है फॉर्मूला वाला, b कथी में माइनस में, ठीक है चलिए प्लस हो गया, कथी हो गया प्लस, तो क्या प्लस, यहाँ पे प्लस हो गया था 14 7 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ई प्लस है ना, माइनस कितना हो जाएगा -2 4 बटा में 2 -2, सॉरी ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा एक्चुअली में 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में a का मान रखने पर a का वैल्यू मतलब n का वैल्यू 7 निकला है माइनस में, ठीक है ध्यान रखना, कितना निकला है 7 प्लस में मतलब
हाँ 7 दूना 14, 8 माइनस में आ गया। ठीक, तनका सा गलतियों का आंसर नहीं है उत्तर। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर अब कितना बन गया ना? हाँ कितना ध्यान देना? 9 नंबर 3 के 9। 3 के 9 क्या कह रहा है? 3 का 9 बोल रहा है भैया कि ए 3 दे दिया है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, आगे एन 8 दे दिया है और एस कितना दे दिया है? 100 कितना, किधर है? 192। ठीक है, अच्छा तो डी बोल रहा है फाइंड कीजिए। चलो एस या एस एन एक ही चीज होता है, ठीक है। अच्छा ऐसा है तो लिखेंगे, चूंकि एस बराबर कितना भैया 192, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या था? n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 192 हो जाएगा। और n का वैल्यू तो दे दिया है 8 बटा 2, 2 गुने 3 प्लस n का वैल्यू कितना है 8 घटे 1 और d का फाइंड करना है बराबर 192। ये 4 आ गया होगा, है ना? ये 4 से इसको काट सकते हैं, 4 चौका 16, 4 थे 32, ठीक है ना? 48 हम तो आएगा काट के 48, 4 चौके 16, 3 बचे ले, 3 पर 2 32 होता है, 4 के पर में 8 मतलब 32 होगा, 6 हो गया और 7 डी हो गया। बोलिए कोई दिक्कत? 3 दूना 6 और 7 गुने डी, तो 7 डी बराबर कितना हो गया 48, माइनस 7 डी बराबर कितना 48 घटे 6, तो डी बराबर कितना हो गया 42 बटा माइनस 7। बताइए गलती लिखे तो बताइए, 42 आ जाएगा, गुना में था भाग में चलेगा, 7 छक 42, डी का वैल्यू कितना आ गया माइनस 6, 6 नहीं माइनस 6। ठीक है, चलो अच्छा से छाप के ले लेते। बनाया है तो ऐसा बन गया बनाया हमको विश्वास ही नहीं हो रहा है। असंभव, असंभव पर अभी आगे पढ़ेगा ना, असंभव घटाएं प्रायिकता 0। चलिए हाँ कहाँ थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर अब लास्ट देखिए इसका, मतलब 3 के 10, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन लास्ट नहीं है, 3 के 10। चलिए भाई हल लिख लिया करो यार। तो एल का वैल्यू कितना है 28, हाँ, और एस का वैल्यू कितना है 144 है भाई, और कुल पद बोल दिया है, कुल 9 पद, यानी एन का वैल्यू कितना हो गया 9, है कि नहीं? ये फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं निकलेगा है? चलो तो देखो तो लिख देंगे, चूंकि एस बराबर कितना 144 है, इसलिए एन अपॉन कथी 2 ए प्लस कथी एल बराबर कथी 144। फार्मूला होता है कि नहीं? अरे बताओ भाई, अरे अब कहेगा एल लिख दिए तो ए एन आई एल कथी होता है? सेम होता है ना रे? हाँ जैसे बोल रहा है वैसे हम लिख दे, कोई दिक्कत है? जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो यहाँ पे देख लेगा, एस एन बोले या एस बोले बतवाइए सेम सेम, और ए एन बोले या कथी बोले एल बोले बतवाइए सेम सेम। ठीक है, एन का वैल्यू 9 दे दिया है बट्टा 2 ई ए है, ए का वैल्यू कितना दे दिया है ये वो है निकालना है ना, ए प्लस एल का वैल्यू 28 और 144, हाँ 16 नमा 144 आता है, यहाँ एक बच गया। ठीक है, चलो कोई दिक्कत है तो बताओ ना। तो ए प्लस कितना हो गया 28 बराबर 32, कोई दिक्कत तो बताओ है? कैसे हुआ 32? ये गुना भाग में था तो उधर कथी में जाएगा गुना में, कोई दिक्कत? थोड़ा सा शॉर्ट भी नहीं करेंगे, हमेशा लॉन्ग बनाएंगे तो दिक्कत ना जाएगा। नहीं समझ में आया तो तोड़ तोड़ के बनाना आराम से, नहीं समझ में आता तो एक लाइन छोड़ देना, घर पे जाकर फिर से बनाना है ना फिर से। हाँ तो ए का वैल्यू कितना हो गया -6, देखो तब उतना भी शॉर्ट मत बना, ए का बराबर कितना हो गया 4 हो गया, कोई दिक्कत है? ये निकालना था, अब मिला के लेना आंसर। चलो छापो, चले गोलू ध्यान दही, क्वेश्चन नंबर कितना 4 नंबर 4 कथी कहै छै 4 क्या कह रहा है पढ़ो, 4 कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए ए पी इतना के कितने पद लेने चाहिए, यानी एन पूछा है कितना पद लेने चाहिए ना। तो भाई साहब आप जो है
एपी पहले लिखिए, एपी क्या है? 9 है, 17 है, 25 है, 10। 636 एक प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने होंगे? तो एसन लिख देंगे, पहले लिखो तो ए का वैल्यू कितना है? 9। बी 17 घटे 9 हो गया 8, ठीक ना। 636 चूंकि लिखेंगे एसन बराबर कितना दे दिया? 636 दे दिया है। तो एन वाई का थी 2, इसलिए एन वाई 2 ए प्लस का थी एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, बराबर 636। 3 कैसे लिखा रहा है? विकलांग का लेखा 3 लिखा रहा है। चलो भाई एन का वैल्यू बताओ, यही तो निकालना है ना। चलो और 2a, ए का वैल्यू 9 प्लस एन तो निकालना है, डी का वैल्यू 8 बराबर 636। 636 देखो तो n अपॉन 2 18 प्लस 8 n माइनस 8 बराबर 636। कितना हुआ? n अपॉन 2 और भैया यहाँ पे हो गया 10 होगा ना रे, 18 में 60 गया तो प्लस में 8 है और बराबर 636। ठीक है, तो n अपॉन का थे 2 गुने 2 कॉमन 2 कर लिए में से 5 प्लस में कितना 4n बराबर 636। इसे कट गया तो 4n स्क्वायर प्लस में 5n माइनस 636 बराबर 0। समझा? क्या कि अंदर गुना करा दिए, अंदर गुना करा, आज इसको आगे कर दे 4n स्क्वायर, समझ रहा है ना, 5n माइनस 636 द्विघात, हाँ द्विघात सूत्र से। ये सबको आप गुणनखंड से बना के लेके आओगे। चलो n बराबर क्या होता है? प्लस सॉरी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। तो भाई साहब n का वैल्यू निकालना है तो माइनस और b का वैल्यू कितना हो गया 5 और प्लस माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का वैल्यू कितना 4 गुने c का वैल्यू माइनस 636 बटा में 2 गुने 4। निकालिए n का वैल्यू, निकाल दे, बोलिए निकाल दे। माइनस 5 प्लस माइनस रूट अंडर 25 और माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा, 16 96 दोनों ले 16 96 माइनस माइनस प्लस हो गई तो पता है 16 96 के 6 16 48 48 और 9 2 चल गया था 50 और 7 57 और 16 96 और 5 96 5 कितना 96 और 5 101, ठीक है, कोई दिक्कत? बटा में 8। चलो तो माइनस 5 प्लस माइनस जोड़ दीजिए 6 5 11 के 1 7 2 9 1 10 के 0 1 का 1 2 0 1 बटा में 8। इसको आप चेक कीजिए, इसको आप चेक कीजिए, इसको चेक कीजिएगा कितना के होगा। अब कहेगा हमको नहीं आता है चेक करने, तो देखो यहाँ पे निकाल लो 10 20 1 है ना, पक्का 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 5 5 से नहीं लगेगा, 6 से नहीं, 7 से चेक करो तब 7 कम 7 3 बच गया, 3 बच गया ना, 3 पर 2 32 7 चौक 28 कितना बच गया 4 7 बचे 35 कितना बच गया 5 51 7 पर में 7 का 7 नहीं है, 7 से नहीं 9 से नहीं 9 तो नहीं होगा 8 9 11 11 से चेक करो 11 से नहीं होगा, 11 9 99 कितना बच गया 99 3 है ना, 3 पर 0 30 11 दूना 22 कितना बच गया बुआ बताइए, 8 बजेगा कि 7 बजेगा, नहीं होगा 11 से नहीं 13 से 13 5 5 13 78 13 91 13 8 104 13 7 91 9 इधर और 2 इधर तो 11 11 बचा इधर 0 110 13 5 13 78 13 91 13 8 104 कितना बच गया 6 61 नहीं
13 से नहीं, 14 से नहीं, 17 से चेक करो। 17 से 17 छक 102, 19 से चेक करो। 19 पचे 95, कितना बच गया बुआ? 7। 7 पर सुनना 7, 29 57 चक 76, 19 का 19 59 57 57, तो कितना बच गया? 13। 21 से चेक करो। 21 से नहीं, 22 से नहीं, 23 से चेक कीजिए इसका वर्गमूल। इसमें यही लफड़ा होता है, वर्गमूल आपको ध्यान नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा, वर्गमूल ध्यान नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। इससे अच्छा था कि अभी चेक कर लेते हम लोग ना, क्या बोलते हैं उसको, बताइए तो क्या है? 10 20 1, 101 का आ रहा है वाली, 101 गुणनखंडे से निकालना उचित है कि नहीं? 100 कितना? 1 आ रहा है, इसको क्वेश्चन को हल्के में मत लेना। प्लस माइनस कितना? 101 बटे में 8, ठीक है। एक जोड़ के एकदा माइनस कितना? 5 प्लस 101 बटा में 8, और भाई n का वैल्यू होगा -5 माइनस 101 बटा में 8। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा? 96 बटा में 8 हो जाएगा ना भाई? 96 12 थे 96। यहाँ n का वैल्यू कितना आ गया? 12, ठीक है। और यहाँ पे n बराबर कितना होगा? 106 माइनस में 8, नहीं कटेगा? अरे पूरा नहीं ना कटेगा, ये 4 हो गया, ये कितना हो गया? 53 माइनस में है। n का वैल्यू कितना है यहाँ पे? -53 बटा 4। n एक कथी होता है? प्राकृतिक संख्या होता है ना, कथी निकाला था इसमें? खाली क्वेश्चन क्या है? हाँ बोला था, लिख देंगे। चूंकि n एक प्राकृतिक संख्या, n प्राकृतिक संख्या होता है, n प्राकृतिक संख्या होता है, इसलिए n बराबर कितना हो गया? 12। आंसर क्या पूछा था आपसे? 636 योग प्राप्त करने के लिए, अतः 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कुल 12 पद लेने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला था? भाषा पढ़ लो, मिला 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने चाहिए ना, ठीक लिख दिए हैं। अतः 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कुल कितना? 12 पद लेने होंगे, ठीक लिख दिए ना। चलो इनसे मिला लो, n का वैल्यू 12 है या नहीं है। चलिए देखिए क्वेश्चन में कितना? 5। क्वेश्चन पढ़ लिए। कह रहा है कि किसी एपी के प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। कथी निकालना है? दिले कथी से बताओ? है तू दिले से तो बता दिया, तू बताओ निकालना कथी? हाँ, यानी प्रथम पद बोला है 5 है, यानी a का वैल्यू कितना है? 5। भाषा को डिकोड करना सीखो तब ये बनेगा। और भाई साहब इसमें अंतिम पद कितना है? 45, और योग बोला यानी एसन कितना है? 400। और आपसे पूछा है पदों की संख्या, यानी n बराबर व्हाट, इधर लिख रहे नीचे, n बराबर व्हाट है ना, और b बराबर व्हाट। समझा ना? चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। लिखेंगे चूंकि एस कितना? 400, एस, अरे यार क्या लिख रहे हैं, एस एन बराबर कितना है? 400 है, इसलिए n/2 और a प्लस कथी? ए एन, क्योंकि अंतिमा पद दे दिया है, बराबर कितना हो जाएगा? 400। और n का वैल्यू फाइंड करना है, बट a का तो दिले है 5 प्लस n दिले है कितना? 45, हो गया 50 बराबर कितना? 400 है। n/2 यहाँ पे हो गया 50, ये हो गया 25, और n हो गया कितना? बराबर 400 है ना। समझा रहा है? आए तो 400 बराबर की इधर ना है रे, तो उधर गया तो कथी में हो गया?
भाग में तो गुने में ना है हाँ कथी 25 25 देखो 40 25 कम 25 15 बच गया यानी 150 25 छक्का 150 एन का वैल्यू कितना आ गया 16 बोलिए एन का वैल्यू कितना आ गया 16 आ गया है फिर लिखेंगे चूंकि एगो आंसर आ गया ना चूंकि ए एन कितना है 45 इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 45 तो भाई साहब गौर से देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं ए का वैल्यू कितना दिले है 5 एन का वैल्यू 16 1 और डी का वैल्यू 45 सॉरी डी का वैल्यू अब निकालेंगे 5 हो गया यहाँ पे 15 डी बराबर 45 समझ में आ रहा है दिख रहा है रे आए 15 डी कैसे हुआ समझ में आएगा घट गया था 15 डी उन्हें जाके 40 हो जाएगा तो डी बराबर कितना हो गया उन्हें कितना है बुआ 45 घटे 5 और भी कुछ है 15 डी है ना 15 डी तो डी बराबर कितना हो गया 40/15 है ना 5 के पारा में 8 मरतबे है क्या मरतबे 3 मरतबे डी का वैल्यू मिलाओ 8/3 है बस यही करना था चलो अगला क्वेश्चन देखिए उस एपी सॉरी किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से 17 और 350 यदि सारांतर 9 है तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है यानी एन निकालना है और कितना निकालना है ठीक है ऐसे निकालना है ना क्वेश्चन नंबर 6 किसी एपी के प्रथम पद यानी ए कितना दे दिया है 17 और अंतिम पद यानी ए एन कितना दे दिया है 350 और बोला है सारांतर कितना है 9 तो कितने पद है एन कितना है और कितना इसका योग क्या होगा से राइट चलिए तो भाई साहब दिमाग लगाना है तो लिख देंगे चूंकि ए एन बराबर है 350 इसलिए इसका फॉर्मूला जो होता है क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जो देगा उसी से ना लड़ाई लड़ेंगे हो हैं बोलिए ठीक है अब यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू कितना है ए का 17 प्लस एन का वैल्यू डी का 9 बराबर 350 एन माइनस 1 9 बराबर 350 घटे 17 एन माइनस 1 9 बराबर घटाइए 300 कितना 33 आया कि नहीं आए नतिया 27 कितना बच गया 6 9 7 63 एन बराबर 37 प्लस 1 माइनस में हो जाएगा प्लस में होगा एन का वैल्यू कितना हो गया 38 हो गया एगो आंसर हो गया आपसे कथी बोला था इसमें एस एन निकाला लिखेंगे चूंकि एस एन बराबर क्या होता है एन अपॉन 2 ए प्लस कथी ए एन दिले है ना इसलिए कितना का वैल्यू एन निकलेगा उसी करना था 38 एस 38 का वैल्यू 38 हो गया 2 ए का वैल्यू कितना हुआ ए का 17 प्लस एन 350 नहीं दिख रहा है 19 है ना 0 सॉरी जोड़िए 5 और 1 6 3 गुना कर देना है ना कुछ नहीं करना है 19 7 133 के 19 55 19 14 19 7 133 के 3 हासिल 13 19 6 114 13 127 के साथ हासिल 12 29 57 और 12 29 57 और 12 9 हो गया 9 6 69 बताइए इतना आंसर है मिलाइए जल्दी और उतारिए जल्दी आए कितना क्वेश्चन था कै नंबर क्वेश्चन है कितना है एक्सरसाइज 5.3 है भाई और क्वेश्चन नंबर कितना है 6 38 69 73 है 38 69 73 हाँ सही है ठीक है ना और टाइम इजाजत नहीं दे रहा है ठीक है इसके आगे का क्वेश्चन आप लोग करके आइएगा ठीक है बोला है नंबर 7 एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी कितना है 7 है
22वां पद कितना है 149, ट्राई करके आना इसके आगे जो भी बने, ठीक है चलिए।